पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद अब राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। जहां एक तरफ बीजेपी अपनी जीत का जश्न मना रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष अब हमलावर मुद्रा में नजर आ रहा है। इसी बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे और उत्तर प्रदेश की नोएडा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक पंकज सिंह ने विपक्ष के हमलों पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जनता अब नकारात्मक राजनीति को नकार चुकी है और विकास के साथ चल रही है। बंगाल में जीत के बाद विपक्ष बौखलाया हुआ है। नया प्रश्न में ही है कि बंगाल में विजय होने के बाद विपक्ष हमलावर हो रहा है, लेकिन उनको अपने कामों पर, अपनी विचारधारा पर उनको सोचना चाहिए कि क्यों इस देश की जनता विपक्ष को हर राज्यों से रिजेक्ट करती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को अपनाती जा रही है। क्योंकि सभी राज्य अब ये चाहते हैं कि उनका भारत के 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में जब स्थापित हो, तो सब चाहते हैं कि उनका अपना योगदान भरपूर उसमें हो। लेकिन विपक्ष के रहते हुए वो एकदम से जिस तरीके के हालात बंगाल में थे वो पूरे देश को पता है। तो अब बंगाल के लोगों ने अपना मन बनाया है। बंगाल को एक बेहतर बंगाल, भारत के विकास में योगदान देने वाला बंगाल, वहां के लोगों के सपनों को साकार करने के लिए काम करना चाहते हैं बंगाल के। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो है विपक्ष पर विपक्ष को कहा है कि महिला विरोधी जो ये सरकार है, विपक्ष है, ये लगातार महिला विरोध में काम कर रहे हैं, इसीलिए इसने महिला अधिनियम को नहीं लाने दिया। अब 27 में उनको काम कर रहा है। देखिए, ये जो परिणाम है ये भी इसी ओर दर्शाते हैं। और चाहे उत्तर प्रदेश में भी देखिए तो उस समय भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया था। हमारे पिछली विधानसभा में भी हम लोग देखते हैं। तो वैसे ही आज देश भर में लोगों का रुझान, महिलाओं का रुझान भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, क्योंकि लगातार नारी का सम्मान, उनके उत्थान के लिए सरकार ने काम किया है। कानून व्यवस्था की स्थिति जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी है वहां पर बेहतर हुई है। तो स्वाभाविक रूप से और अब ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये जो बिल था उसको भी जो गिराया है लोकसभा में, तो इसको लेकर भी महिलाओं में रोष है। तो स्वाभाविक रूप से महिलाएं उसका जवाब तो विपक्ष को देंगी ही, और करारा जवाब देंगी। बंगाल में दिया है, उत्तर प्रदेश में भी देंगे। चुनाव खत्म होने के बाद अखिलेश गए पश्चिम बंगाल, उन्होंने ममता से मुलाकात की। अब आने वाले यूपी और पंजाब साथ होकर लड़ेंगे चुनाव, हम भाजपा को हराएंगे। अब सब अपने, वो विपक्ष तो अपने अपने हित की बात करते हैं, वो राष्ट्र हित को पीछे रख के अपने अपने दल के हित के बारे में स्वयं सोचते हैं। इसीलिए विपक्ष का कुछ होना नहीं है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी दल से ऊपर अपने राष्ट्र के लिए, देश के लिए, राष्ट्र स्वाभिमान के लिए हमेशा काम करती है। और यही कारण है कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपनाया है। वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, ये तो अब समाजवादी पार्टी या किसी उनके नेताओं का वह विचार है, उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन इन सब चीजों से कोई लाभ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन आने वाले चुनाव में करेगी। पंजाब से मिनिस्टर गिरफ्तार हुए, जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने ये कहा कि ये भाजपा है वो इलेक्शन कमीशन का और बाकी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल है। ये आज से नहीं, ये तो लगातार जब से पराजय देख रहे हैं विपक्ष के लोग, तब से लगातार मोदी जी पर हमलावर रहते हैं, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर वो हमलावर रहते हैं। लेकिन उनको समझना चाहिए कि ये इलेक्शन कमीशन, उसको फेयर इलेक्शन हो जाए, सिर्फ इतना काम करे। एजेंसीज जहां पर उनको शिकायत मिलती है, जहां पर गड़बड़ी मिलती है, उन एजेंसीज वहां पर अपनी कार्रवाई करते हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। इस बात को उनको समझना चाहिए। आज मंत्रिमंडल का विस्तार है, इसको देखा अखिलेश ने इस पर कटाक्ष किया है और मंत्रियों को कई किस तरह। देखिए, सरकार बनती है तब कटाक्ष करते हैं। अब ये अपना मंत्री बनाना तो मुख्यमंत्री का अपना, उनका अधिकार है। अब उस पर भी वो कटाक्ष करते हैं। डर है, भय है कि जिस प्लैंक पर वो काम करते हैं कहीं वह भी उनसे न छिन जाए। और जो अस्तित्व, जो बचा खुचा रह गया है समाजवादी पार्टी का, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। इसको देखकर भय है, इसीलिए वो बोलते रहते हैं और जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। इसकी तैयारी भाजपा की किस तरह? भाजपा तो हमेशा देखिए 24 घंटे 365 दिन लगातार काम करती है और इसीलिए किसी भी चुनौती और चुनाव का सामना करने के लिए तैयार है। अखिलेश यादव ने कहा है कि 9 साल में कुछ नहीं कर पाए, 9 महीने में क्या भ्रष्टाचारों पर फैलाएंगे, मंत्रिमंडल के विस्तार पर। देखिए, 9 साल में क्या काम हुआ है तो उनको भी पता है। और उत्तर प्रदेश लगातार एक मजबूत, इस देश में एक मजबूत अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की बनी है।
आज चाहे एयरपोर्ट की संख्या हो, एक्सप्रेसवेज वाला राज्य बनकर आया है, तो सब चीजों में उत्तर प्रदेश ने प्रगति की है। कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है। तो ये तो जब इस पर बोला जाएगा बहुत समय लगेगा। और इस बात को जो हकीकत है, जो जनता ने जिस बात को स्वीकार किया है, समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं को भी ये स्वीकार करना आप प्रयागराज आए हैं, कुछ विशेष बात? आज यहाँ पर जो हमारे पूर्व सांसद श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी के पति हैं, उनका जो निधन हुआ है, वहीं शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए। अखिलेश यादव ने सीएम पर टिप्पणी करते हुए दावा किया कि असली क्षत्रिय हमारे साथ हैं। जातियों की बात में ही वो रह गए, लेकिन सभी समाज आज भारतीय जनता पार्टी के साथ इसीलिए खड़ा है। थैंक यू।